जय माँ काली। तो आज हम बात करेंगे दिव्य दृष्टि के बारे में। यानी कि जब किसी व्यक्ति की दिव्य दृष्टि खुल जाती है, यानी कि उसकी थर्ड आई ओपन हो जाती है, तो उसके बाद उस व्यक्ति के साथ क्या होता है, यानी कि वो दिव्य दृष्टि किस प्रकार से उस व्यक्ति की सहायता करती है, क्या कार्य करती है दिव्य दृष्टि, यानी कि दिव्य दृष्टि खुलने के बाद उस व्यक्ति के साथ क्या होता है। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि दिव्य दृष्टि होती क्या है। तो दिव्य दृष्टि होती है आपकी थर्ड आई, यानी कि जहाँ पर थर्ड आई होती है, जो आपका आज्ञा चक्र होता है। जब आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो उसको कहते हैं दिव्य दृष्टि खुलना। और आपका जो आज्ञा चक्र होता है उसको एक्टिवेट करने में भी काफ़ी समय लगता है। यानी कि जैसे जैसे आप मंत्र जाप करते हैं और जितना ज़्यादा आप मंत्र जाप करते हैं तो आपकी कुंडलिनी आपके मूलाधार चक्र से उठकर आपके आज्ञा चक्र पर आती है। मूलाधार चक्र सबसे नीचे वाला चक्र होता है और आगे चक्र होता है आपकी जो आईब्रोज के बीच का स्थान होता है, जहाँ पर आपकी थर्ड आई होती है, जिसको हम दिव्य दृष्टि कहते हैं। तो जब आपकी कुंडलिनी आपके आगे चक्र पर पहुँच जाती है आपके जाप के माध्यम से, या जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे, जितना ज़्यादा आप ध्यान करेंगे, उतनी जल्दी ही आपकी जो थर्ड आई है वो ओपन होगी। तो इस तरीके से जब आपकी कुंडलिनी आपके आगे चक्र पर आ जाती है तो आपकी थर्ड आई ओपन हो जाती है। और जब आपकी थर्ड आई ओपन हो जाती है, यानी कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, तो ऐसे में ये दिव्य दृष्टि आपके कई प्रकार के कार्यों को करती है। जैसे उनमें से मैं आपको एक एक करके इन कार्यों के बारे में बता देती हूँ, किस प्रकार से आपकी दिव्य दृष्टि कार्य करती है, यानी किस प्रकार से आपके साथ होता है, क्या आपके अनुभव होते हैं। तो सबसे पहला कार्य आपके साथ ये होता है कि आपको अपने साथ साथ अन्य व्यक्तियों के भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में पता लगने लग जाता है। यानी कि अगर आपकी दिव्य दृष्टि जब खुल जाती है और आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं या उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं और आप उस व्यक्ति का ध्यान लगाते हैं या उसका नाम पूछते हैं, तो उसके बाद अगर आप आंखें बंद करके उस व्यक्ति के बारे में देखें तो आपको ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने अपने भूतकाल में इस कार्य को किया था और इसके साथ अब ये हो रहा है और अब इस व्यक्ति के साथ ये चीज़ होने वाली है। यानी कि आपको भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो जाता है। आप बड़ी ही सरलता से अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जान सकते हैं। तो इस प्रकार से कार्य करती है आपकी दिव्य दृष्टि। उसके बाद अगला कार्य ये होता है, आपका अध्यात्म की ओर आपका विश्वास बढ़ने लग जाता है। यानी कि अध्यात्म से जुड़ी आपको वस्तुएं भाने लग जाती है, आप अध्यात्म की ओर बढ़ने लग जाते हैं, आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं, आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा में सफलता मिलती है। जैसे अगर आप कोई विशेष साधना कर रहे हैं किसी देव या देवता की, या आप किसी मंत्र की साधना कर रहे हैं, या आप कुछ भी कर रहे हैं, आप पूजा पाठ से रिलेटेड, तो वो आपका सफल होता जाता है। आपको पता चलता रहता है कि आपको किस प्रकार से क्या क्या कार्य करने हैं, जिनको करके आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपका अध्यात्म की ओर विश्वास बढ़ने लग जाता है और आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हैं। और ये आपके साथ तभी होता है जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, क्योंकि दिव्य दृष्टि खुलने के बाद आप बड़ी ही सरलता से अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने लग जाते हैं और आपको सहायता मिलती है आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद अगला कार्य ये होता है कि आपको ज्ञान होना शुरू हो जाता है, आपको हर चीज़ का ज्ञान आने लग जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को कुछ समझाता है, तब उस व्यक्ति को उस बारे में ज्ञान होता है, लेकिन जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो आपको स्वयं ही ज्ञान आना शुरू हो जाता है। आपको कोई व्यक्ति नहीं बताता है कि ये चीज़ इस तरीके से होती है, या इस कार्य को इस तरीके से करना चाहिए, या ये कार्य इस तरीके से होता है, बल्कि आपको स्वयं ही इन सब चीज़ों का ज्ञान होना शुरू हो जाता है, आपको बिना किसी के बताए। यानी कि आपके ज्ञान में वृद्धि होने लग जाती है। आपको स्वयं ही आपकी दिव्य दृष्टि के माध्यम से आपके जो ईष्ट होते हैं वो आपको ये ज्ञान प्रदान करते हैं। उसके बाद अगला कार्य ये होता है कि आपको सूक्ष्म जगत की अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। यानी कि जिन चीज़ों को आप
अपनी आँखों से नहीं देख सकते, या जिन आवाज़ को आप अपने इन कानों से नहीं सुन सकते, उन सब चीज़ों का आभास आपको होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो सूक्ष्म जगत की चीज़ें होती हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति की दिव्य दृष्टि खुली नहीं है तो ऐसे में वो व्यक्ति कभी भी ना ही किसी देवी शक्ति को, ना ही किसी नकारात्मक शक्ति को अपनी आंखों से देख सकता है, बल्कि जब किसी व्यक्ति की दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो उस दिव्य दृष्टि के माध्यम से वो व्यक्ति सूक्ष्म जगत की चीज़ों को बड़ी ही सरलता से देख सकता है। जैसे कि सबको पता है कि हमारे आसपास कई तरह की शक्तियां हैं, और वो शक्तियां नकारात्मक भी हैं, सकारात्मक भी हैं। तो जब व्यक्ति की दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो वो दिव्य दृष्टि उस व्यक्ति की सहायता करती है कि वो व्यक्ति उन शक्तियों को देख सकता है, यानी कि वो अपनी आंखों से नकारात्मक शक्ति को भी देख सकता है और सकारात्मक शक्तियों को भी देख सकता है। और इसके साथ ही ये भी होता है कि आपने कई व्यक्ति को देखा होगा कि वो कहते हैं कि हमें हमारे कान में कोई देवी बता रही है, या कोई देवता बता रहा है, या हमें ये चीज़ सुनाई दे रही है, या हमें वो चीज़ सुनाई दे रही है। तो ये इस कारण ही होता है कि जब व्यक्ति की दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो उसको सूक्ष्म जगत की आवाज़ भी सुनाई देने लग जाती है, यानी कि जैसे अगर कोई देवी शक्ति उसको कुछ बताना चाहती है तो उसको वो साफ साफ सुनाई देता है। और इसकी बजाय अगर किसी व्यक्ति की दिव्य दृष्टि नहीं खुली है तो ऐसे में उस व्यक्ति को इस प्रकार की आवाज़ें कभी नहीं सुनाई देगी। और इसके साथ ही उस व्यक्ति को महसूस भी होना शुरू हो जाता है, यानी कि आपने देखा होगा कि कोई भक्त या साधक होते हैं, वो किसी स्थान पर जाते हैं तो वो कहते हैं कि इस स्थान पर पॉजिटिविटी है या इस स्थान पर नेगेटिविटी है। तो इस कारण ही होता है कि उनकी जो दिव्य दृष्टि होती है वो उनको इस सूक्ष्म जगत की अनुभूतियों का एहसास करवाती है, यानी कि उन व्यक्तियों को एहसास होना शुरू हो जाता है। और ये केवल उन्हीं व्यक्तियों को होता है जिनकी दिव्य दृष्टि खुली होती है। तो इस प्रकार से थे ये कार्य कि जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो दिव्य दृष्टि इन कार्यों को करती है। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।